जय हिंद साथी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद शशि में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार के परिचय देखेंगे और बिहार से जुड़ी जो भी जानकारी महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो चाहे बीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसको यहाँ से देखेंगे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बिहार के शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले अगर दिशाओं को देख लेते हैं तो ये जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, और नीचे जो होती है वो दक्षिण होती है, और इस बगल की बात कर लेते हैं तो पूरब हो जाता है, और उसके बगल की बात कर लेते हैं तो पश्चिम हो जाता है। इस तरह से हम दिशाओं को देख सकते हैं। उसके बाद से हमारा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है जिस पे कि फोकस करना है, तो इसके सबसे पश्चिमी जिले, पूर्वी जिले तथा इसके अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार को। तो यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि आखिर बिहार के सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। कैमूर जो है इसका सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। उसके बाद से अगर पूर्वी जिला की बात कर लेते हैं तो वो किशनगंज हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं तो सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे दक्षिण में जो स्थित है वो यहाँ पे है गया जिला। आप मैप में देख सकते हैं, गया जिला जो है वो यहाँ स्थित है। उसके बाद से यदि सबसे उत्तरी जिला की बात करते हैं तो सबसे उत्तरी जिला जो हो जाता है वो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। ये थोड़ा सा मैप गलत हो गया है, ये जो होगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा यहाँ से आप, यानी कि सबसे अगर उत्तरी जिला की बात कर लेते हैं तो पश्चिमी चंपारण है। देखिए, अब इसके अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। देखिए, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठाना है, क्योंकि एक्यूरेट डाटा तो पूछ सकता है, और यदि आप ऑप्शंस में देखे रहेंगे तो एक्यूरेट डाटा आपसे पूछ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर हम कैमूर की बात कर लेते हैं तो कैमूर में सबसे पहले आप 83 अपने दिमाग में लेकर चलिएगा। यहाँ से 83 लेकर चलिए और यहाँ से आप 88 लेकर चलिए। ठीक है, जो भी मतलब ये तो डिग्री हो गया, मिनट अभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से यदि आप देशांतर की बात कर, सॉरी ये देशांतर हो जाएगा। देखिए, जो पृथ्वी होता है हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये हमारी जो पृथ्वी हो गई, पृथ्वी जो हो गई, अगर वो तो ये तो सबसे पहले विषुवत रेखा हो जाएगा, यानी कि बीच वाली जो रेखा होती है विषुवत रेखा हो जाएगी, विषुवत रेखा हो जाएगी। उसके बाद यदि हम ऊपर की बात कर लेते हैं तो ये कर्क रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा जिसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री होता है। उसके बाद से इस रेखा की हम बात कर लेते हैं तो ये रेखा जो है आप देख सकते हैं मकर रेखा हो जाएगा। ये जो हो जाएगा वो मकर रेखा हो जाएगा। तो ये जो होती है रेखाएं, इसको अक्षांश कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो रेखाएं, जैसे कि अगर पृथ्वी को मध्य से ऐसे बांट दिया जाए तो जो रेखाएं ऐसे ऐसे वाली होती हैं इसे देशांतर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं। तो आपको भी पता है कि ऐसे हैं, तो यानी कि ये 83 डिग्री देशांतर से लेकर के 88 डिग्री देशांतर के बीच स्थित है। अब देखिए, इसको हमें करना क्या है, इसके जो एक्यूरेट मान होता है अब वो हम आपको दिखा दें, और एक्यूरेट मान भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले थोड़ा सा क्लियर किए जाते हैं, क्योंकि एक्यूरेट मान जो होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक्यूरेट मान जो है वो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक्यूरेट मान जो अगर आपको अच्छा रहे, याद कर लेते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। जैसे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 88 डिग्री 17 मिनट है, और जबकि यहाँ 83 डिग्री 13 मिनट है। उसके बाद से अगर चूँकि ये देशांतर है और हम अक्षांश की बात कर लेते हैं तो अक्षांश में आप देख सकते हैं 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट तक है। ये आप देख सकते हैं 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 27 डिग्री और 31 मिनट तक है। 31 मिनट देखिए, यहाँ ये डिग्री हो जाता है और ये ऐसा करके मिनट हो जाता है, और यदि 2 बार ऐसे कर देते हैं ना तो वो सेकंड हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान है। अब देखिए, तो ये हमारे हो गए। अगर यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है जिसको हमें देखना अति आवश्यक होगा, सबसे पहले तो इसे क्लियर किया जाता है। देखिए, सवाल ये बनता है कि जो बिहार है, तो बिहार में सबसे जो पूरब, सबसे पूरब आप यहाँ देख सकते हैं किशनगंज, और सबसे पश्चिम आप देख सकते हैं सबसे पश्चिम आप देख सकते हैं कैमूर। तो बिहार के किशनगंज और कैमूर के बीच में समय का अंतर कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ आप देख सकते हैं 88 है और यहाँ आप देख सकते हैं 83 है। तो जब 88 में से अगर 83 को घटाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 आ रहा है। ठीक है, और सबको पता है 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 5 डिग्री देशांतर का अंतर हो रहा है, तो 5 गुणे 4 बराबर 20 मिनट, इसलिए अर्थात
बिहार के सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी छोर के बीच समय का जो अंतर होगा वो 20 मिनट का होगा। देखिए एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए हमने इसका यहाँ परिचय करा दिया। देखिए हमारी जो क्लास होगी हम थोड़ा सोचते हैं कंसेप्चुअल पढ़ा जाए, चूँकि दिमाग जो डाटा जो है हमारे मस्तिष्क में रहे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये तो हमारा हो गया। अब थोड़ा इसके कुछ फैक्चुअल डाटा के रूप में आते हैं, चूँकि हमारा बिहार का परिचय है और बिहार के बाद हम धीरे से अपना एंसेंट शुरू करेंगे। उसके बाद से फैक्चुअल डाटा में चूँकि हमने एक लिस्ट बनाया हुआ है कि आपको किस तरह का कैसे कैसे आपके अंदर एक दृष्टिकोण विकसित करना है। तो देखिए सबसे अगर लंबाई की बात कर लेते हैं तो ये जो हो जाएगा 483 किलोमीटर, अर्थात पूर्व से पश्चिम के बीच की जो बिहार की लंबाई होगी वो कितनी होगी 483 किलोमीटर। कई लोग ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो ये गलत है। इसके जो सबसे मतलब अंतिम बिंदु है वहाँ के बीच की दूरी कितनी है 483 किलोमीटर। और पश्चिमी चंपारण एंड गया की बात कर लेते हैं तो कितना है 345 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने मस्तिष्क में आप बैठा लेंगे। अगर टोटल एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ बिहार, तो एरिया बिहार जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर अर्थात किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद से ये जो बिहार है वो भारत के 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है। और अगर बड़ा राज्य की बात करें तो वो 12वां जो है देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस तरह से ये जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको अभी साफ किए देते हैं। उसके बाद हम फिर चलते हैं, आप यहाँ से इस चीज़ों को भी अपने मस्तिष्क में बैठा लें। उसके बाद से हम अभी देखेंगे कि बिहार का अलग अलग जिले वाइज क्या क्या है। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया। इसके बाद से हम देखिए चीज़ों को ना मस्तिष्क में बैठाइए, कंसेप्ट बनाइए, क्योंकि कंसेप्ट ही सबसे ज़्यादा काम आएगा। रही बात ये याद करने के लिए तो 83 और 88 याद कीजिए, 24 27 याद कीजिए। ठीक है, और रह गया बात मिनट का, तो मिनट का भी देख लीजिएगा, लेकिन उतने क्लोज ऑप्शंस नहीं आएंगे। उसके बाद से अगर भारत के इतिहास की बिहार के इतिहास की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर 1911 में देखेंगे जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था उसी में बिहार को एक अलग राज्य बनाने की सबसे पहले कवायद शुरू की गई थी। और इसी के तहत 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया और बिहार को एक राज्य के रूप में दर्जा मिल गया। बिहार को एक राज्य के रूप में दर्जा मिल गया, दर्जा मिल गया। अब देखिए बिहार को 1912 में दर्जा मिल जाता है। उसके बाद से क्या होता है, कुछ देखिए इतिहास जरूरी भी है। और 1912 के बाद से 1936 में, चूंकि उस समय बिहार जो था संयुक्त रूप से 3 राज्यों से मिलकर के बना था। सबसे पहले देखिए अब थोड़ा सा फैक्चुअल में आते हैं और जहाँ ज़्यादा टाइम मिलेंगे। सबसे पहले 1936 में आ जाते हैं तो बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है, उड़ीसा को अलग। उसके बाद से 15 नवंबर 2000 को आते हैं, 15 नवंबर 2000 को इस दिन झारखंड को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए झारखंड जब अलग होता है तो उस समय जो है वो सीटों को थोड़ा सा हम देख लेंगे, क्योंकि उस समय जब अलग हुआ था तो देखिए बिहार और झारखंड कर देते हैं तो उस समय बिहार में 37 जिले थी, यानी कि बिहार के पास कितने 37 जिले थे। जबकि हम बात कर लेते हैं झारखंड के पास तो वो 18 जिले थे, यानी कि जब विभाजन हुआ था। और एक चीज़ आपको यहाँ जानना चाहिए कि बिहार को 54% भूमि दिया गया, जबकि 46% भूमि जो है और वो झारखंड को दिया गया। उसके बाद से ये जो 37 जिले हैं जो कि बिहार में थे, और जैसे ही बिहार को झारखंड से अलग किया गया उसके पश्चात एक नया जिला जिसका नाम है अरवल बनाया गया है। तो अगर कहीं क्वेश्चन मिल जाए आपको कि बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है तो वो हो जाएगा कौन सा जिला, अरवल हो जाएगा। अरवल जो है वो बिहार का नवीनतम जिला है। तो देखिए ये सब जानकारी आप, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है अरवल जिला। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जब बिहार को झारखंड को बिहार से अलग किया गया तो उसमें कितने जिले थे, 37 जिले थे। और झारखंड को कितने जिले दिए गए, 18 जिले दिए गए। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 54% बिहार को मिला, जो कि 46%, लगभग आधे आधे ही मान के चलिए, तो ज़्यादा नहीं, 4% का मतलब ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। ठीक, उसके बाद से हम आ जाएंगे बिहार के लिए कुछ अलग और जानकारी में। यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले आ जाते हैं जिलों की प्रमंडल। देखिए अगर प्रमंडल की बात कर लेते हैं तो बिहार में प्रमंडल जो है, प्रमंडल की बात कर लेते हैं तो 9 है। जिला की बात कर लेते हैं तो 38 जिले हैं। उसके बाद से थोड़ा अब देखिए यहाँ पे विधानसभा की सीटें जो हैं VS मतलब विधानसभा
243 हैं। उसके बाद से RS मतलब राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की जो आप देख सकते हैं राज्यसभा की जो बिहार में सीटें हैं वो 16 हैं। लोकसभा की सीटें आप देख सकते हैं 40 हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद से अगर विधान परिषद की बात कर लेते हैं तो इसकी सीटें जो हैं 75 हैं। तो ये हमारे पूरी बिहार का डाटा है जो कि हम आपके समक्ष रख रहे हैं। उसके ठीक नीचे हम आ जाते हैं बिहार के प्रमुख मतलब जो जिले हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या, हम उनको यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए प्रमुख विशेषताओं में आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रमुख विशेषताओं में हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले अब हम आ जाते हैं इसके प्रमुख जिले जो हैं। देखिए और किन मतलब देशों से या राज्यों से अगर हम बात कर लेते हैं तो संपूर्ण पश्चिम में थोड़ा सा पहले इसको क्लियर करें अच्छा से, उसके बाद इस पर विचार करते हैं। जैसे पश्चिम तो रहने देना चाहिए था, सबसे पहले सबको क्लियर किए देते हैं, दक्षिण रहने दीजिए। उसके बाद से गोपालगंज भी हटा देते हैं, किशनगंज वगैरह, और बिहार एक परिचय भी हट जाए तो अच्छा है। उसके बाद से यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले पश्चिम में अगर बात कर लेते हैं तो पश्चिम है उत्तर प्रदेश, पश्चिम आप देख सकते हैं यहाँ पे है यूपी। उत्तर में बात करते हैं तो नेपाल है। अगर बात कर लेते हैं दक्षिण में तो दक्षिण में यहाँ तक आप ध्यान रहे, यहाँ तक आपका वेस्ट बंगाल है। जबकि इसके नीचे की बात कर लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या है, हमारा झारखंड है। ठीक है, ये हमारा झारखंड है। आप झारखंड यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके जिले जो हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, सबसे पश्चिम जिला कह लें या पश्चिम भी जिला हो सकता है और उत्तर भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जिला जो है वो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अगर हम पश्चिमी चंपारण की बात कर लेते हैं, पश्चिमी चंपारण है। उसके बगल देखिए हम जिले लाइन बाय लाइन बताते हैं क्योंकि नेपाल से सटे हुए हैं। उसके बाद से हमारा आ जाता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जो है देखिए सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद से आ जाएगा सीतामढ़ी, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद से कौन सा आ जाएगा, सीतामढ़ी आ जाएगा। सीतामढ़ी के बाद से मधुबनी आ जाएगा, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद से मधुबनी आ जाएगा, मधुबनी आ जाएगा, मधुबनी सुपौल आ जाएगा, सुपौल। यही से होकर के कोसी नदी प्रवेश करती है। अगर हम सुपौल के बात कर लेते हैं तो अररिया है। सुपौल के बाद से यहाँ कौन सा है, अररिया है, अररिया है, अररिया है। और यहाँ सबको पता है किशनगंज है, यहाँ कौन सा है, किशनगंज है। अब देखिए इसको मस्तिष्क में बैठाने का जो उपाय है सबसे आसान, सबसे पहले बात कर लेते हैं तो बगल में क्या है, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के ठीक नीचे आएगा तो पश्चिमी चंपारण के पास नीचे आएगा तो पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के पास मधुबनी, मधुबनी के पास आप आ जाएगा तो सुपौल है, सुपौल के पास अररिया है, अररिया के पास किशनगंज है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि 7 जिले जो हैं वो नेपाल से टच करते हैं। ठीक, अब नीचे आ जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए अभी पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश से बात कर लेते हैं तो पश्चिमी चंपारण के जस्ट बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको गोपालगंज आ जाएगा, गोपालगंज आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ आपका सिवान आ जाएगा, यहाँ आपका सिवान आ जाएगा। ये जो हो जाएगा छपरा हो जाएगा, छपरा हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ जो आज देख लेते हैं बक्सर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा। उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ भोजपुर हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ से देख सकते हैं रोहतास हो जाएगा, रोहतास या इसी को कैमूर कह लीजिए। यानी कि हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से हमारे जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश से सटे जिलों की संख्या कितनी है आप यहाँ काउंट कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश से देख सकते हैं हम यहाँ 8 जिले हो रहे हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात एक कोई छूट रहा है। तो एक कोई में आप देख सकते हैं बक्सर छूट रहा है, बक्सर तो है, भोजपुर छूट रहा है, रोहतास है, रोहतास भी है। देखिए पश्चिमी चंपारण,
गोपालगंज, सिवान, छपरा या सारण कह लीजिए, बक्सर कह लीजिए, भोजपुर कह लीजिए, रोहतास, हाँ इतना ही ज़िले हैं। इतना ही ज़िले जो हैं वो यूपी से सटते हैं। अब यूपी हमारा क्लियर हो गया। देखिए यूपी में सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी से नीचे गोपालगंज आएंगे, गोपालगंज से सिवान आएंगे, सिवान से छपरा आएंगे, और छपरा के थोड़ा सा बगल में आप देख सकते हैं बक्सर है, बक्सर के बाद से आप देख सकते हैं भोजपुर है, यानी कि आरा वाला जो है। उसके बाद से यहाँ से रोहतास आप देख सकते हैं, रोहतास के बाद से सॉरी कैमूर छूट रहा था, कैमूर जो है, कैमूर भी एक जिला है। कैमूर, ये देखिए 8 जिले जो हैं ये आपके उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। अब हमारा 2 रह गया, 2 में देख सकते हैं वेस्ट बंगाल से और इधर हो गया झारखंड से। देखिए वेस्ट बंगाल से सीमा बनाने वाले मात्र 3 हैं, जिसमें कि सबसे पहले किशनगंज तो है ही है। उसके नीचे अगर ये बात कर लेते हैं तो ये है पूर्णिया, ये हमारा पूर्णिया जिला है। उसके नीचे बात कर लेते हैं तो ये कटिहार है, थोड़ा सा बड़ा ही मान के चलिए, ये कटिहार है। कटिहार के नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ नहीं कह सकते, यहाँ तक मान लीजिए। और यहाँ के पास ये क्या हमारा है, भागलपुर है। ये क्या है, भागलपुर है। भागलपुर के थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ बांका आता है, बांका। बांका के बाद से आप यहाँ आइएगा तो जमुई है, यहाँ आ जाएगा तो जमुई है। उसके बाद से आप यहाँ देखिएगा तो नवादा है, नवादा है। उसके बाद से यहाँ पे हमारा गया है, गया है। अब देखिए गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। उसके बाद से 2 जिले पड़ते हैं जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। एक लास्ट पड़ जाता है औरंगाबाद, थोड़ा सा बड़ा जिला है, ये हो जाता है औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है इस तरह से हम अपने मस्तिष्क में बैठा सकते हैं कि कौन कौन जिले हैं। अगर हम बात कर लेते हैं झारखंड से, तो झारखंड से 7 जिले हैं, जिसमें कि देख सकते हैं रोहतास, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहतास। उसके बाद से औरंगाबाद देख सकते हैं, औरंगाबाद के बाद से गया देख सकते हैं, 3, 4, 5, 6 और ये भागलपुर 7 जिले हैं। और जबकि वेस्ट बंगाल से बात कर लेते हैं तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये 3 जिले हैं। देखिए इसको आप सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए। अगर हम बात कर लेते हैं नेपाल का, तो सबसे पहले आप उधर चलेंगे पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद से आप आ जाएंगे मधुबनी। और जैसे मधुबनी आते हैं, मधुबनी के बाद सुपौल आ जाएगा, सुपौल के बाद से अररिया आ जाएगा, अररिया के बाद से किशनगंज, किशनगंज थोड़ा सा नीचे आएगा तो भागलपुर पड़ेगा। किशनगंज के थोड़ा सा नीचे आइएगा, सॉरी पूर्णिया पड़ेगा, पूर्णिया के नीचे आएगा तो कटिहार पड़ेगा, कटिहार के नीचे आएगा तो भागलपुर, भागलपुर के बाद से आप यहाँ से देख सकते हैं बांका और जमुई। उसके बाद से नवादा, गया, फिर रोहतास आ जाएगा। फिर ऊपर से यहाँ से फिर आ जाते हैं पश्चिमी चंपारण से गोपालगंज, सिवान, छपरा, छपरा के बाद से बक्सर, भोजपुर, उसके बाद से कैमूर, रोहतास देख सकते हैं। यानी कि ये हमारे टोटल जिले हो गए, जो कि अन्य किन देशों से, अगर देश की बात कर लेते हैं तो नेपाल, और राज्यों की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। ठीक, इसके बाद हम अगले वीडियो में जो हमारा बिहार है इसका जो संरचना है, मतलब कि जैसे कि पर्वत कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, और गंगा का ये जो बीच वाला डेल्टा भाग है, सॉरी मैदानी भाग बोलेंगे, डेल्टा भाग तो इसको नहीं बोलेंगे, और इधर के जो पर्वत श्रेणी है उनके बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो बहुत जल्दी आएगा, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।